नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ बात करेंगे आईबीएस के बारे में। आईबीएस इन दिनों बहुत आम समस्या बन चुकी है, जिसका शिकार खास तौर से महिलाएं हो रही हैं। तो आज हम मैम के साथ बात करने जा रहे हैं आईबीएस के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आईबीएस क्या है? क्या हम कॉन्स्टिपेशन, डायरिया को भी आईबीएस कह सकते हैं? अब देखिए, आज का सही में बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने लिया हुआ है। अब देखा जाए तो 10% ही है कि जो आईबीएस के शिकार ना हुए हो। अब ये आईबीएस आपको फिजिकली कोई तकलीफ नहीं देता, यानी कि अगर आप कोई भी रिपोर्ट्स निकालते हो या कहीं जाते हो डॉक्टर के पास चेक करने के लिए, तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो रिपोर्ट के अंदर आईबीएस का आपको प्रॉब्लम है, वो आपको कभी नहीं दिखाई देता। दूसरा, आईबीएस का मतलब ही पता चलता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये सिंड्रोम यानी इन्फ्लामेशन, बावल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, इरिटेबल यानी कि प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ उसमें तकलीफ हो रही है, दैट इज कॉल्ड आईबीएस बोला जाता है। अब देखो, ये जो आईबीएस है वो है बड़ी आंत और छोटी आंत। ये ना तो बड़ी आंतों का है ना छोटी आंत, लेकिन बड़ी और छोटी आंत का है, यानी कि कॉलन उसे बोलते हैं। तो वहां पे जब आम बढ़ जाता है, जो अपच बढ़ जाता है, तब आईबीएस के शिकार हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आईबीएस इट्स मेन है कि अगर आपका फूड और लाइफस्टाइल अगर ठीक हो जाए तो ये बीमारी से भी आप निजात कर सकते हो। ध्यान में रखना है कि जो आपकी खान पान है उस पे जब गड़बड़ी हो जाती है, इनडाइजेशन, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जब इनडाइजेशन आम बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम बढ़ने लगता है, तब आपको कॉन्स्टिपेशन, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ है। एक तो है कॉन्स्टिपेशन आईबीएस होता है और दूसरा होता है डायरिया होता है, जो लूज मोशन बार बार आपको देखने को मिलता है, या आप कभी भी कहीं पे भी जाते हो तो आपको पतले शौच यानी कि पतले झाड़े होते हैं, वो आपको नजर में आता है। तो समटाइम्स लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सही में मुझे कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस की बीमारी है, सही में मुझे डायरिया है या आईबीएस की बीमारी है, या समटाइम्स दिमाग की हालत से भी आईबीएस रिलेटेड होता है, क्योंकि दिमाग का दूसरा दरवाजा या फिर हमारे दो ब्रेन है, हमारे दो एक्टिव ब्रेन कौन से है, एक है गट यानी कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरा है ब्रेन। तो ये दोनों में जब लिंक होता है तभी भी प्रॉब्लम्स होता है। आइदर आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस तनाव में कोई ना कोई जगह पे हो, तो आपको बार बार इरिटेशन आपका बाउल होगा, तो स्ट्रेस्ड आउट में रहते हो तभी भी आपने देखा होगा। तो ये किस तरह से है कि एक बीमारी है, लेकिन रिलेटेड टू सभी जगह पे कनेक्ट करती है। माइंड के साथ होता है, या हार्मोन के साथ होता है, या फिर फूड जो आप कैसा लेते हो, दूसरा लाइफस्टाइल भी है। तो ये सब कुछ जब इम्बैलेंस हो जाता है तब आईबीएस के शिकार ज्यादा देखने को मिलते हैं। और आजकल तो ऑल ओवर में आईबीएस के प्रॉब्लम्स हर एक घर पे छोटे से लेके बड़े तक देखने को मिलता है। तो हमें वही खोज करनी है कि ये क्यों हो रहा है, उसके लक्षण क्या है और उसका इलाज कैसे करें, थ्रू द नेचर के द्वारा, थ्रू द हमारे किचन के द्वारा, किस तरह से हम कर सकते हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आईबीएस का कारण क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि इट्स कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जहां पे आम यानी कि अपच यानी कि इनडाइजेशन हो जाता है, जो
आप जो आहार लेते हो, जो अग्नि जो प्रदीप्त रहती है लेकिन वो मंद हो गई, अब ऑलरेडी मंद अग्नि है और उस पे ऊपर आप जब कोई ऐसा आहार, गरिष्ठ आहार, ऐसा आहार जो बहुत ही स्पाइसी हो या फिर पचना ना हो, वैसा आहार लेते हो, तो ये कारण हो सकता है कि आईबीएस के शिकार होने का कारण हो सकता है। दूसरा है कि डाइजेशन प्रॉब्लम्स। अब देखिए, हमेशा सब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मुझे सही में हुआ क्या है। वो गड़बड़ करते हैं और कुछ अलग सी चीज ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उन वो दवाई या एंटीबायोटिक की है या पेन किलर की, क्यों? क्योंकि पेड़ों के नीचे या फिर आपको पेट के अंदर पेन होता रहेगा, छोटा छोटा पेन होता रहेगा, तो आपको ये भी कारण है कि मुझे ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, मुझे ये सब कुछ पेन हो रहा है, और मरोड़ जैसे बोलते हैं, हाँ, तो वो भी एक है उसका कारण कि आपको अगर ऐसा सिम्टम्स लगता है, अगर आपको इस तरह से होता है, तो आईबीएस के आप शिकार हो गए हो, वो समझना है। दूसरा है वात, पित्त, कफ। तो ये तीनों में वात के दोषों होते हैं, वो ड्राई, लेकिन कैसे? गरिष्ठ आहार अगर लेते हो टू मच, तो आपको पता चलता है। पित्त हो तो आपकी अग्नि कैसी, फायर एलिमेंट्स बहुत ही हायर रहती है, तब आप कौन सा आहार लेते हो, तब पता चलता है। तो ये सब कुछ हमारे कारण उसके कनेक्टेड में है। जैसे कि मान लो आपका इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हो जाता है कि जब आप कोई अन्न लेते हो, समझिए वो अन्न लेते हो, उसके बाद आप इमीडिएटली ऊपर से दूसरा अन्न ले लेते हो, या आपने उसके ऊपर पानी पी लिया, तो वो क्या हो जाएगा, सड़न हो जाती है। वो सड़न होने के लिए हो जाती है और उसके बाद वो क्या करती है, गैस रिलीज करती है, आइदर ऊपर से या नीचे से रिलीज करती है। लेकिन जब हमारी गट, जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, गट में और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो मांस होता है, मसल्स होता है, जो वॉल होती है, वहां पे ही जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहां पे ही दर्द का एहसास होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आहार पे आहार, कोई भी आहार खाते ही जाते, जैसे कि आपको पता है कि आपको बार बार जाना पड़ता है, आपको लूज मोशन है, फिर भी आप क्या करते हो, बाहर का अन्न खाते हो। तो ये सबसे क्या होता है, वहां पे तकलीफ होने लगती है, आपको पेन छोटा छोटा ब्लिंक ब्लिंक करता वैसा लगता है, आपको कभी लगता है कि आप बहुत कॉन्स्टिपेटेड हो गया है, मैं जाता हूँ लेकिन मुझे फील कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि जब आपको पता चले कि मुझे इस तरह से मेरे गट में, क्योंकि प्रोबायोटिक फूड नहीं ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो तो विरुद्ध आहार ले रहे हो। सी इनडाइजेशन कब होता है, जब आहार आप विरुद्ध में लेते हो, जब सड़ा आहार जब आपके अंदर जाता है या पचता नहीं है आहार, फिर भी आप डंपिंग करते हो, तब इनडाइजेशन हो जाता है, तब सड़न बढ़ जाती है। और यही सड़न क्या करती है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे आपको इन्फ्लाम करने का काम करती है, वहीं पे आपको प्रॉब्लम करती है। और वो जो गंदगी है, इन शॉर्ट में टॉक्सिन जो भरा हुआ है, वो अगर गुदामाग से नहीं निकलता या वो अगर ऊपर से वमन करने के बाद नहीं निकलता, तो ये कारण है आपको बेचैनी बहुत लगती है। तो आपको बस ये देखना है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ हो रहा है, राइट, कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस, ध्यान रखिए, मेंस्ट्रुअल के पीरियड आते हैं, तब आपके हार्मोन में चेंजेस आ जाती है, तो तभी भी आपको स्टूल पास करने की बहुत इच्छा होती है, ऐसा लगता है ब्लोटिंग हो रहा है, मेरा स्टमक में पेन, ऐसे पेड़ों के नीचे ब्लिंक ब्लिंक हो रहा, बटरफ्लाई जैसा ब्लिंक हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, तो आपको समझ जाना है। या आपको लग रहा है कि मुझे मोशन पे जाना है लेकिन हो नहीं रहा है, राइट, तो हार्मोन इम्बैलेंस का भी एक कारण है, तभी भी हो सकता है। अगर आपका मेंटल में, यानी कि कभी बहुत डिप्रेशन में आप हो, कोई तनाव में बहुत हो, एंजाइटी हो, या आपके ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो भी एक कारण है, वो आईबीएस को बढ़ाने का कारण हो सकता है, राइट। तो देयर आर सो मेनी रीजंस ऐसे हैं कि जो आप देखते हो, तो आपको पहले तो है समझना है कि मुझे ट्रीटमेंट किस चीज की करना है। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, एक दो सिम्टम्स देखते हैं, एक दो कारण देख लेते हैं, और वो कहाँ पे चले जाते हैं, वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर तो दवाई देने का काम करता है, डॉक्टर कभी सोचते नहीं है, या ना ही वो बोलते हैं कि नहीं पहला स्टेप आप ये कीजिए। बट दूसरी बात वो भी है,
जब आप खुले दिल से बात नहीं करते हो डॉक्टर के पास। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं, मैम मुझे कॉन्स्टिपेशन है। अरे लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन के रीजंस बहुत हो सकते हैं। मैम मुझे पैर दुख रहा है, मुझे मेरे पाँव के नसें बहुत कमजोर है, मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ। तो अब आप सोचिए, ये सिर्फ आप बोल देते हो तो हमें पता नहीं चलता। तो देयर आर सो मेनी रीजंस है कि जैसे आपको लूज मोशन हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको कॉन्स्टेंट, तो मैंने जैसे आपको बोला, एक है कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज बहुत हैवी हो रहा है, 2-3 दिन में आप जाते हो, या आपको आपका जो कब्ज है यानी कि स्टूल है वो बात नहीं होता है, तो वो क्या करता है, फर्मेंट होने लगता है, उस हिसाब से ब्लोटिंग हो, या आपको बार बार ब्लोटिंग की इफेक्ट हो रही है, या आपको बार बार गैस जैसा लग रहा है, राइट। तो ये जब आपको देखने को मिलता है, या आप बार बार आपको दिन में 4-5 बार डायरिया जैसा हो जाता है, लूज मोशन जैसा फील हो जाता है, तो वो ध्यान रखना है, क्या दिस इज द क्राइटेरिया है मेरा, या मैं दिन भर बहुत ही अल्कोहल में रहता हूँ, यानी कि चाय कॉफी है, मांसाहार आहार में लेता हूँ, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में लेता हूँ, छोटी छोटी बातों में मैं लेता हूँ, छोटी छोटी बातों में मैं चिड़चिड़ करने लगता हूँ। सी, एक आपका नेचर भी बदल जाता है, तो आप क्या करते हो, कुछ दूसरा लेते हो, अनिद्रा मुझे हो जाती है, नींद नहीं आती, तो मुंह में छाले हो गए, राइट। तो अब आपको वो पिक करना है, तो आप क्या पिक करते हो, ओ मुझे डायरिया है, मुझे मरोड़ जैसा आ रहा है, मुझे दैट मीन्स आई हैव आईबीएस। नहीं, आपको कारण दूसरा भी हो सकता है कि आपकी नींद नहीं हुई हो, आपको डिप्रेशन लग रहा हो, आप किसी के साथ शेयर ना करते हो, तो ये सारे भी एक रीजन है। तो पहले हमें क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। तो बस ये सारे अगर आपको कारण एक साथ देखने को मिलता है, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, राइट, तो ये तीनों का हमें देखने के बाद सोचना है कि यू हैव अ आईबीएस और यू हैव अ मेंटल प्रॉब्लम और यू हैव सम अदर प्रॉब्लम्स। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब आप खुल के बताओगे, जब आप एक एक बार, सी, कोई भी रोग हो, ध्यान रखिए, हमारे ये चैनल में हम बार बार आपको लगातार बताते हैं, नारी बैक टू नेचर का मतलब क्या है, नेचर के साथ आप रहिए। जो आप अन्न खाते हो वो कौन सा खाते हो, जब आप अन्न को ग्रहण करते हो तो उसके बाद आपको क्या फीलिंग क्या आती है, वो आपको देखना है। तो ये सारे अगर आपको कारण देखने को मिलते हैं, समटाइम्स यस हेरिडिटी में भी जाता है, कि अगर मान लो आपके पापा मम्मी को ऐसा हमेशा रहता है पेट का, या फिर उनको हमेशा कंप्लेंट्स करते थे मैं छोटा था पेट में दर्द रहता है, या मुझे बहुत बार पेन का एहसास होता है, मुझे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में मुझे क्रैम्प्स बहुत आते थे, लोअर बैक पे बहुत रहता था, मेरे मसल्स जो है वो मुझे बहुत तनाव भरे लगते थे। तो ये एक रीजन हो सकता है कि ये सब कुछ हमें चेक करना है। तो ये अगर आप चेक करते हो तो आप उस पोजीशन पे जा सकते हो, यस मुझे आईबीएस है, यस मुझे आईबीएस नहीं, लेकिन ये एक एक बताते हैं ना, एक आपको इंट्यूशन दे रहा है कि आपको होने के चांसेस रह सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो ये चांसेस होने के रहते हैं। जी मैम, अब इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आईबीएस के कोई टाइप्स भी होते हैं, मतलब किस तरह का आईबीएस होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं? अब देखिए आईबीएस में जैसे टाइप्स का तो कैसा होता है कि आपको डायरिया से आ रहा है, या कॉन्स्टिपेशन से आ रहा है, या मेंटल से। देखिए ये तीनों का हमें देखना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब आप मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने बोला हमारे दो द्वार है, मस्तिष्क और पेट, ये दो द्वार है जहां से आपको पता चलता है कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है। तो मेन है हमारा पेट का द्वार, उसे बोलते समान वायु, ठीक है। हमारे पंच प्राण है, उसमें से प्राण है समान प्राण, और दूसरा है अपान प्राण। जब समान और अपान में गड़बड़ी हो जाती है, हमारे गट, यानी कि कभी कभी जो हमारी आते हैं उसमें लीकी गट का प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो आइडिया नहीं आता, क्योंकि ये कोई भी रिपोर्ट्स में नहीं दिखाई देता है। कोई भी आप अगर कोई भी तरह का कुछ भी ट्रीटमेंट्स करने जाओ उसमें डॉक्टर्स आपको नहीं दिखाई देते। तो आपको क्या करना है, पहले तो एनालिसिस करना है कि मैं जब आहार लेता हूं या मैं जब आहार लेती हूं तो मुझे, क्योंकि इसको संग्रहणी भी बोला जाए, ग्रहणी का नाम भी दिया गया है, राइट। तो मैं जब खान पीन करती हूँ तो मुझे क्या फील होता है,
उसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपका प्रोबायोटिक फूड अगर खान पीन में न जाता हो तो आपकी गट हेल्थ लो हो सकती है। गट हेल्थ लो हुई तो उसके अंदर क्या होगा, जो गंदगी वाला आहार है वो जो छन के जाना चाहिए बाहर, लेकिन आपका क्या होता है, लीकी गट के कारण वो बहुत बड़ा सा होल होके पूरा गंदा और अच्छा और सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, राइट। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि मुझे कौन सा वाला हुआ है। अगर आप मान लो कि आपको नॉन स्टॉप डायरिया हो रहा है, महीने तक डायरिया हो रहा है, सुबह से लेके शाम तक आपको 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार कंटिन्यूस, आप लगते हो बहुत अच्छे, लेकिन आपको बार बार पॉटी जाना पड़ता है, आपको लगता है लूज मोशन, पतले पतले से झाड़े आते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप मार्केटिंग में हो, लेकिन आपको ये दस्त कैसे हो रहे हैं, लूज मोशन में हो रहे हैं। तो उसका इलाज हमें हाइड्रेटिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरा है कॉन्स्टिपेटेड, अगर आपको लग रहा है कि मैं जब पायखाने में जाता हूँ तो मुझे मोशन बनानी की तरह नहीं लिखते, मुझे मोशंस कैसे लिखते हैं, आइदर मुझे मोशंस लिखते हैं कभी कभी गाय के पोदरे की माफिक, या कभी कभी बकरी की लेंडी की माफिक फुदुक फुदुक निकलते, या बहुत ही बदबू के साथ आता है, या मुझे बहुत प्रेशर करना पड़ता है, तो वो है कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है। तो उसका इलाज कैसा है, फाइबर युक्त आहार लेना पड़ता है। तो सी हम आहार कौन सा लेंगे, कौन सी पोजीशन में आप हो, वो हमें चेक करना पड़ता है। आपको गैस हो रहा है, आपको एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है, एसिडिटी बन रही है आपके अंदर, सी ये भी एक है कि अगर आपका ब्लोटिंग हो रहा है, आपको डकारे आ रहे हैं, आपको कहीं पे भी छुओ तो डकारे आती है, और मुंह में कैसा हो जाता है, टेस्ट खराब होने लगता है, मुंह में छाले होने लगते हैं, तो ये सारे कौन से बात पित्त के हैं कि अग्नि कैसी है, टू मच होने लगी। तो वो है हमारा आइदर कॉन्स्टिपेशन या फिर हमारा डायरिया जो है वो आईबीएस वो वाला हुआ है। तीसरा रहता है, कब होता है लूज मोशन, जब आप बहुत टेंशन में आ जाते हो, बार बार आप तनाव में रहते हो, या कभी कभी आपने देखा होगा कि बचपन में आपके साथ ऐसा कुछ हो गया लेकिन आप बोल नहीं सकते हो, आपने मन के अंदर घर कर लिया है कि आपने कोई पिक्चर देख लिया हो, आपने कोई ऐसा सीन देख लिया हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ लेकिन आपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग ना की हो। बहुत से बच्चे ऐसे गुमसुम बैठे रहते हैं, उनके ऊपर अगर कुछ हो गया हो, या वो स्पीक आउट नहीं करते हैं, वो मिलनसार स्वभाव से नहीं रखते, अब मैं बोलूंगा तो मुझे मार मिलेगी, या कोई इमोशंस कहीं ना कहीं कुछ आपके दर्द हो वो आपने पकड़ के धरे हो, वो भी एक रीजन है। तो देयर आर थर्ड, माइंड रिलेटेड है, जो आप बहुत बार फटाक से तनाव में आ जाते हो, फटाक से डिप्रेस हो जाते हो कि अब ये मेरे से नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, या फिर चिंता में इमीडिएटली छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा स्वरूप करते हो। तो क्या हो जाता है, जब आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रहते हो तो सीधा क्या हो जाता है, हमारी देखिए नर्व्स, हमारे जो ब्रेन के अंदर बहुत सारे जाले, लेकिन वो हमें एक सिग्नल देता है, राइट। जैसे यहाँ पे गड़बड़ी होने लगती है, वो डायरेक्टली सिग्नल कहाँ पे जाता है, पेट पे। तो आपने कितना भी अच्छा खाना खाया, बहुत से बार मुझे पेशेंट्स बोलते हैं मैम हम लोग तो परफेक्टली डाइट लेते हैं, परफेक्टली आप बोलते हो योग आसन प्राणायाम करते हैं, फिर भी हमें प्रॉब्लम रहता है। अब देखिए, आपने ये तो मेंशन नहीं किया था कि आप कौन सी जॉब पे हो, आपको क्या तनाव है, या कभी कभी आप बताते हो लेकिन अंदर छुपा के रखते हो, राइट। तो तीसरा होता है मेंटली होता है। तो खास ध्यान रखना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और मेंटल, जब आप डिप्रेस में, जब आपको मेंटली आप रेस्ट नहीं होते हो तो वो भी एक रीजन होता है। हाँ, देयर आर टेम्पररी एंड परमानेंट होता है। जैसे कि मान लो किसी किसी को आदत होती है, हाइपर की आदत होती है कि कल कहीं जाना है, तो आज रात से उसको क्या होने लगता है, थोड़ा सा मोशन जैसा होने लगता है, क्योंकि एक एक सिग्नल पहुंच गया कि कल मुझे जल्दी जाना है, कल मुझे जल्दी जाना है। या फिर कोई मैसेज आपको आ गया, अगर आप इमोशन में हो, आपके छाती में फाड़ पड़ गई, यानी कि ऐसा हो गया, तो आपको क्या होने लगेगा, लूज मोशन होने लगेंगे, राइट। तो वो भी एक है कि अगर मान लो ऐसा कुछ हो रहा है तो वो टेम्पररी है, हर वक्त नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, या शरीर में कहीं कोई ऑर्गन में हो गया है तो ये चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो खास है मेंटल, राइट।
खास है, माइंड के रिलेटेड आईबीएस का प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज इसे सबकॉन्शियस माइंड का है। अगर हमारे माइंड में कुछ बार बार चल रहा है, उसको अगर नहीं है, तो वो कनेक्शन इसके अंदर होता है और उसी वजह से वो दूसरी जगह पे, और वी कॉल अ डायरिया, या वी कॉल अ कॉन्स्टिपेशन, वी कॉल अ पेन, वी कॉल अ ब्लोटिंग, वी कॉल अ व्हाटएवर, राइट। और ऑटो इम्यून डिजीज है, वो भी इसी से होता है, आप खुद क्रिएट करते हो, राइट। तो ये सब कुछ क्या है, एक ही, बोलते हैं ना, एक ही पौधे है, सब कुछ आप एक डालो तो वो फट 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 करके उग जाते हैं। तो आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि मुझे सही में क्या हुआ है। जब आप शांति से बैठते हो, इसीलिए आईबीएस में लाइफस्टाइल, फूड हैबिट को बहुत महत्व दिया गया है, दोनों का महत्व दिया गया है। अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होगी, या आप कुछ भी कच्चर पच्चर कुछ भी डालते हो, वो भी है, क्योंकि अगर आपने सात्विक आहार का नहीं किया, गरिष्ठ आहार का किया, मान लो आपकी ट्रैवलिंग है, तो आपको रोज क्या खाना पड़ेगा, होटल का खाना पड़ेगा। रोज तो आपको खिचड़ी कोई नहीं देगा, एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, लेकिन एवरीडे जब आप खाते हो तो क्या होने लगता है, तमस सा, हाँ, तमस होने लगता है, यानी कि बहुत सारा हैवीपन होने लगता है आपको, और वो पचता नहीं है, क्योंकि आपको फटाक से दूसरी मीटिंग में जाना है, फटाक से ये करना है, यहाँ से ट्रैवल करके वहां पे जाना, तो सिर्फ धरा सो मच बर्डन आ जाता है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेंटली में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रहा है, घर पे कोई पेरेंट्स के साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये सब कुछ है, कलीग्स के साथ हो रहा है, सो ये सारा एक है। जब आपको ये सब कुछ दिखता है, तीनों में आपको ऑब्जर्व करना है कि कहीं मैं यहाँ पे तो नहीं हूँ, कहीं पे यहाँ पे नहीं हूँ, कहीं पे, तो आपको ऑब्जर्व कीजिए। और ऐसे तो एक ही है, लेकिन उद्भव होता है माइंड से, और बॉडी से ही उद्भव होता है आईबीएस का। आईबीएस से कौन ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, वुमेन्स या फिर मेंस? अब देखिए, इसमें तो दोनों होते हैं, क्योंकि मैन लोग हैं वो बहुत बार मेंटली बहुत ही वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनके काम है, सब कुछ घर का प्रॉब्लम्स होता है, सब कुछ होता है, तो मैन को भी होता है, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग बहुत करना है। आजकल की जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वहां पे वुमेन भी इतना ही काम करती है और मैन भी काम करती है, उनको भी दोनों को स्ट्रेस रहता है। लेकिन वुमेन में हार्मोन इम्बैलेंस बहुत, क्योंकि मेनोपॉज में होता है, मेंस्ट्रुअल के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल में भी उनको प्रॉब्लम्स रहता है, तो उनको भी इम्पैक्ट रहता है। दूसरा, घर पे तनाव भरा वातावरण हो, अगर शादी के पहले हो, पेरेंट्स का वातावरण में अगर लग रहा हो कि शादी के बाद कैसा, अगर आप शादी करके जाते हो तो सास का, ननन का, व्हाटएवर रिश्तेदारों के साथ आपको उस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, हस्बैंड के साथ एडजस्ट, तो उनको भी होता है। कोई कोई लोग बहुत शॉर्ट टाइम करके होते हैं, कोई कोई लोग का नेचर होता है वैसा, राइट, तो वो लेडीज को भी होता है। जेंट्स का है कि उनको कंपनी को, ऑफिस में हो तो वर्कर्स के साथ है, एम्प्लॉयज के साथ है, ट्रैवलिंग बार बार करना होता है, तो उनको एक टेंशन रहती है, अगर मैंने ये जगह पे ये टाइम पे नहीं पहुंचा, तो अगर मैंने ये नहीं किया, तो वो बार बार क्या हो जाता है, पानी, ध्यान रखिए, एक गांव से दूसरे गांव जाते हो तो पानी आपको चेंज हो जाता है, फूड चेंज हो जाता है। अब देखिए, प्लेस टू प्लेस भी हो जाता है, मान लो कि अभी आप अगर आए हो तो गुजरात में बहुत हॉट है, लेकिन आप दूसरी जगह पे जाओगे तो कूल होगा, तो सी तापमान का भी होता है, खान पीन का भी होता है, तो वो सब कुछ भी होता है। तो ऐसा देखा जाए तो बच्चों से लेके कोई भी आदमी हो, लेडीज हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, किसी को भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये प्रॉब्लम इसी को हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते, अपनी अपनी जगह पे है, दोनों को या सभी परिवार के सभी लोगों को हो सकता है। डिपेंड्स स्ट्रेस वो कितना लेते हैं, डिपेंड्स कचर पचर वाला अगर वो खाना खाते रहते हैं, ध्यान नहीं रहते अपने मंदाग्नियों पर, ध्यान नहीं देते अपने नाभि मणिपुर पे, ध्यान नहीं देते हमारे पेट की ओर, पेट माँ का काम करती है, जब माँ डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप माँ को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बोलती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको वो ऑब्जर्वेशन करना है कि आपके लक्षण क्या हो रहे हैं, वो ध्यान में रख के, और फिर आप बोलिए कि इसको हुआ या उसको, ताकि सबको हो सकता है। मैम, जैसे हम बात करते हैं हमें कोई भी बीमारी हो तो हम अपने किचन के जरिए ठीक कर सकते हैं। हम नारी बैक टू नेचर की सीरीज में हमेशा से ही ये बात कर रहे हैं, तो क्या आईबीएस को भी हम अपने किचन से ही ठीक कर सकते हैं? मतलब इसमें किस तरह की डाइट हेल्पफुल है?
यस, जैसे मैंने आपको बोला, पहले तो हमें ना लक्षण, सिम्टम्स पता होने चाहिए कि मुझे क्या हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मुंह में, ध्यान रखिए क्योंकि आईबीएस में मुंह में टेस्ट नहीं आता, और टेस्ट आता है तो कैसा आता है, वो एक अचार खट्टा जैसा टेस्ट आता है, या फिर लोखंड के आयन की माफिक आपको टेस्ट आता है, या मुंह में बहुत सारे छाले हो जाते हैं, या आपको लगता है कि मैं जो बोलती हूँ या ब्रेथ करती हूँ तो एक ऑर्डर सा आता है, जब आप पॉटी भी जाते हो तो एक ऑर्डर सा आता है, तो इसका मतलब समझ जाने कि पचता नहीं है फूड आपको। तो आपको ये बाबत का ध्यान रखना कि मैं जब जाता हूँ तो मुझे बहुत जोर का करना पड़ता है, या फिर मुझे भूख ऐसी बहुत सी लगी होती है, जोर की भूख लगी होती है, लेकिन जब मैं सामने मेरा अन्न होता है तो मैं थोड़ा सा खाना खाती हूँ, फिर बोलते बस अब हो गया, अब नहीं खाना है, राइट। या कभी कभी आपने देखा होगा कि आईबीएस के पेशेंट्स पतले भी होते हैं और मोटे भी होते हैं, लेकिन वेट का रिडक्शन अगर आपको बार बार देखने को मिलता है तो वो भी एक है कारण। तो हमें वो देखना है कि जैसे मैं आपको मैंने बताया कि ये सिम्टम्स है, ये कारण हो सकते हैं, तो आपको पहला ही मेन पॉइंट है। देखिए, अन्न को सबको मैं बताती हूँ, लोग क्या करते हैं, अन्न को समझते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं। सब लोगों को पता है कि ये अन्न मेरे पेट के लिए नहीं अच्छा, लेकिन दूसरे लोगों की देखा देखी के लिए वो अन्न को अवॉइड कर लेते हैं। तो आपको पहले तो वो देखना है कि मेरे शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है। अगर वो चल रहा है तो वैसा अन्न आप मत लीजिए, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है। तो अगर मान लो कि आपका गला सूख रहा है, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन हो गया है, डायरिया हुआ है, तो गला सूखेगा। मुंह में आपको अगर लग रहा है छाले बहुत पड़ रहे हैं, मुंह से उड़ रहे हैं, दैट मीन्स एसिड बढ़ रहा है, तो वैसा करना है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब आप रसोई खाने में, जब आप किचन में होते हो, तो पहला ही है कि अगर आपको पेट में मरोड़ जैसा लग रहा है, पेट में डब्बा डब्बा लग रहा है, पेट में पेन हो रहा है, तो कार्ब्स वाला जो हैवी फूड है उसको आप अवॉइड कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए वो अप्लाई कीजिए। लेकिन क्या होता है, दवाई जब डॉक्टर देता है तो वो फटाक से लेते हैं, लेकिन जैसे हम अन्न को चेंज करने को बोलते हैं, अन्न को रिप्लेस करने को बोलते हैं कि अन्न से ही आप ठीक हो सकते हो, अन्न ये खाइए, वो नहीं खाया जाता। लेकिन हाँ, दवाई आप कितनी भी दो, क्यों, क्योंकि दवाई से मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, आपके अन्न से नहीं मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप कितना भी करो, आप बहुत ही ऊंचे लेवल पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप दवाई ले लेके काम करो तो वो ठीक नहीं है। दवाई आज आपको काम करेगी, लेकिन आज नहीं तो कल वो आपको दूसरा रोग देगी, लेकिन अन्न धीरे धीरे काम करेगा। तो मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि अन्न पे ध्यान रखिए। जो आप एक निवाला लेते हो, जैसे मैंने कि गेहूं की रोटी मैंने खाई तो मुझे लगा कि मुझे बहुत हैवी लग रहा है, मैं खाती हूँ तो मेरा उब आ रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं पेन जैसा लग रहा है, या मुझे और बड़ा हो रहा है, तो मुझे गेहूं की रोटी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आपका आंसर क्या आता है, अरे मैम गेहूं की रोटी बन गई तो दूसरी रोटी तो अच्छा नहीं होती खाने की, राइट। वो आंसर नहीं होना चाहिए। तो आपको वो ध्यान रखना है अगर आपको दवाई को कम करना है, क्योंकि दवाई एक लोगे वो मल्टीपल में बढ़ती जाएगी, लेकिन अन्न अगर एक बार आप चेंज करोगे तो वो आपको फायदा करेगा। तो प्लीज आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अन्न के ऊपर जाइए, और जो हम बताते हैं उसका थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ, जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो वैसे आपका अन्न भी चेंज होता है, जैसे माहौल चेंज होता है वैसे ही आपको होता है। जैसे आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है, लेकिन किसी के घर पे शादी है या फिर किसी के घर पे बहुत बड़ा फंक्शन है, तो क्या होता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़े एक ही तो दिन में गोली ले लूंगा, वो बंद हो जाएगा। मत कीजिए ऐसा। देखिए, शादी सही बात है एक बार होती है, लेकिन पेट तो हमारा है ना, तो हमें उस तरह से ट्रीट करना है। लोगों पे बहकावे पे नहीं जाना है, वहां पे देखना है उन्होंने कब खाना बनाया था, कैसा बनाया था। हम घर पे वैसा बनाते हैं क्या? हम सुबह से, आप कभी होटल की किचन पे जाइए तो आपको खुद को पता चलेगा, कभी नहीं खाओगे आप होटल का खाना, नहीं खाओगे। एक बार ऑब्जर्व कीजिए, आप जो लारी पे आप खाते हो ऑब्जर्व कीजिए। वैसे ही आपको क्या करना है, अगर मान लो आप अन्नपूर्णा हो, आप ही हो कि जो घर की लक्ष्मी हो, महालक्ष्मी हो, और आप ही हो
कि जो अन्नपूर्णा का रोल करती हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चों को जब आप खाना देते हो, आप बड़ों का खाना देते हो, तो क्या सर्व करते हो। जैसे मान लो आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है या डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपका अपच लग रहा है, तो क्या कीजिए, यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि दूध अवॉइड करना है। दूध पचेगा नहीं, दूध की कोई भी आइटम हो उसको आपको अवॉइड करना है। वो कोई भी हो, वो आइसक्रीम हो उसको भी अवॉइड करना है, दूध की बनी मिठाई हो उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि दूध क्या करेगा, अंदर जाता है, वो फट जाता है, फर्मेंट हो जाता है और आपको और प्रॉब्लम्स करता है। इसीलिए दूध नहीं, लेकिन हाँ आप छाछ पी सकते हो, क्योंकि छाछ वो प्रोबायोटिक का काम करता है, तो छाछ आपको हेल्प कर सकता है। तो पहला ही है, अगर आईबीएस का आइदर आपको डायरिया से हो रहा है, आइदर आपको कॉन्स्टिपेशन, तो छाछ आपको बहुत फायदा करेगा। दूसरा, आपको एक ऑब्जर्व करना है कि मुझे क्या बार बार डायरिया हो रहा है, मुझे बार बार झाड़े हो रहे, तो आप छाछ का उपयोग कर लीजिए। छाछ का आप उपयोग करोगे तो क्या होगा, वो आपकी गट को सुधारने का काम करेगा। दूसरा, छाछ में आप क्या डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए या जीराणु मसाला डाल दीजिए, तो क्या होगा, क्लिंजिंग भी होता जाएगा, इन्फ्लामेशन जो होगी वो भी नहीं हो और गट हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। दूसरा, अनार का जूस, अनार के दाने कैसे रूबी की तरह होते, एक है अनार के दाने और अनार का छिलका, ध्यान रखिए, अंदर का भी अच्छा है, बाहर का भी अच्छा है। तो छिलके को मत फेंके, उसको ड्राई करके पाउडर बना दीजिए और उसको खड़ी साखर में आप डाल के भी आप खा सकते हो, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से रिलीज हो जाते हैं। अब अनार दो काम करता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन वाले को भी और एक है डायरिया वाले, दोनों के लिए अनार बहुत अच्छा है। तो मैक्स आपको ध्यान में रखना है, दिन में एक बार अनार आपको खा लेना है, या अगर आप खा नहीं सकते हो तो आपको जूस पीना है, ये करना है। दूसरा एक है, ईश्वर ने हमें, गणपति ने हमें, शिवा ने हमें बहुत से उनके जो फूल है, उनके पत्ते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक है डायरिया, एक है लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन और एक है माइंड। तो अगर माइंड को तीव्र बनाना है, अगर माइंड कहाँ से तीव्र बनेगा, कब शांत होगा, जब मेरा पेट शांत होगा। तो बिल्व, शिव जी को जो प्यारा है बिल्व, बिल्व के बिला भी आता है, उसका जो फ्रूट होता है बेल बोला जाता है, बेल का शरबत लिया जाता है, बेल का चूर्ण लिया जाता है, बिल्व फल आता है उसका, तो आप उसके गुदा को निकाल के शरबत पीना शुरू कर दीजिए, उसका आप चूर्ण जो है वो आप ले सकते हो। दूसरा, बिल्व का जो पत्ते है उसका काढ़ा आप सुबह पी लीजिए। दूसरा, सुबह सुबह जब आप करते हो तो आप है हरड़ है, राइट, हरड़ लेना शुरू कर दीजिए, काले मनुके लेना शुरू कर दीजिए, राइट। तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को क्लीन करने का काम करेगा। तो ऐसी चीज, चाय कॉफी, हमेशा मेरे शो में मैं बोलती हूँ चाय कॉफी को बंद करिए, वो एक तरह का एक ड्रग्स है। कैसा है कि एक बार आप पीते हो, कुछ नहीं होता, वो आपको टेम्पररी आपके माइंड को रिचार्ज करता है, बोलता है, बाकी अंदर तो गंदगी ही करता है। तो अगर आपको इस तरह से है तो आपको चाय कॉफी टोटली बंद करनी है, अल्कोहल वाली आइटम बंद करनी, सोडा बंद करना है, क्योंकि और खराब करने का काम करे। मिल्क शेक है, आपको लगता है कि मुझे, मैं कुछ भी नहीं खाता, अच्छा मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ तो मुझे दाह मिट जाए, क्योंकि एसिड होता है तो मुझे दाह, नहीं करिए। आप क्या कीजिए, रोज का पानी पी लीजिए, आपको क्या होगा, पित्त जो आपका बढ़ गया, जो आपको लग रहा है वो कम हो जाएगा। एलोवेरा जूस इज अ बेस्ट फॉर द कॉन्स्टिपेशन। तो आपको क्या करना है, प्रकृति ने हमें बहुत सी आइटम दिए होती, उसी को हमें ग्रहण करना है। धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, ये सब कुछ आप कर सकते हो। दूसरा, सौंठ और जिंजर यानी कि अदरक, दोनों काम बहुत अच्छा करता है। जैसे कि मान लो कि आपको सौंठ का है, तो आपने सौंठ, काला नमक और काला मिर्च, ये तीनों को आप मिक्स कर लीजिए, चूर्ण बना लीजिए, सुबह शाम ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण हो तो रात को ले लीजिए, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो। अगर आप जिंजर है आपके पास, आपको लग रहा है मुझे हमेशा पचन नहीं हो रहा है, मैं खाना खाता हूँ मुझे भूख नहीं लग रही है, या मुझे जो खाता हूँ तो मुझे ब्लोटिंग जैसा लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, जिंजर है तो जिंजर में नींबू और काला नमक ऐड करके एक डब्बी में रख लीजिए, खाना खाने के पहले वो जिंजर खा लीजिए। क्या होगा, जिंजर इज सुपर्ब काम करता है, गंदगी को निकालने में सुपर्ब काम करता है। हरड़ है, सो ये सारे अपने किचन में, पेपर है, सिनेमन है, तज है, राइट, तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं
टॉक्सिन्स को रिलीज करने में करते हैं। दूसरा जो आपको देखना है कि जैसे आपके सामने सब्जी है, तो पत्तेदार सब्जी में क्या है, क्लोराइड है, यानी कि फाइबर है, तो आपको वो खाने की कोशिश करनी है। तो क्या करेगा, मल मूत्र आपका इजी वे में नहीं है, जैसे वो इजी पाथ होगा। एक ध्यान रखना, अगर मल मूत्र आपका प्रॉपर से नहीं जा रहा है तो वो शूट आउट करेगा, इधर ऊपर करेगा या फिर नीचे से बदबूदार आएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है, जब आप पॉटी जाते हो क्या स्मेल आती है, क्या वो पॉटी आपके बाथरूम में जो सिंक है वहां पे फदक करके रहती है, या एक बार फ्लश किया नहीं जाती, दूसरी बार फ्लश किया नहीं जाती, तो समझ जाना है आपको अपच हो गया है। क्या आप जाते हो तो डकारे आप करते हो तो क्या स्टिंग्स वाले डकारे आते हैं या फिर फील होता है, तो फिर भी आपको समझना है। या फिर आप खा तो लेते लेकिन उसके बाद डकार है तो अंदर फोदा फोदा जैसा कर्ड आता है, तो वो भी आपको समझना है कि दैट मीन्स माय कॉन्स्टिपेशन, माय एसिडिटी, माय डायरिया, यानी कि मेरा जो समान प्राण है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो आपको वो करना है कि खिचड़ी, हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो स्प्लिट दाल है, मूंग दाल है, बेस्ट है। मूंग दाल में इतनी प्रॉपर्टीज दी हुई है कि आप बहुत सारे रोगों से उसको नाबूद कर सकते हो। मूंग दाल की खिचड़ी खाइए, येलो दाल की खिचड़ी खाइए, थूली है उसकी, आप दलिया उसे बोलते हैं, थूली बोलते हैं, वो खाइए आप। इन शॉर्ट में आपके पास बहुत से, जरूरी नहीं है कि मैं कार्ब्स ही खाऊं, ध्यान रखिए रोटी ही खाना। जब आपको ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, रोटी आपको नहीं खानी, कोई भी रोटी नहीं खानी है, हल्का फुल्का आपको खाने की कोशिश करनी। अगर बहुत लूज मोशन होता है तो हाइड्रेट करने के लिए जूस है, फ्रूट्स में पानी हो वैसा, एप्पल है, अनार है, राइट, केला है, पपैया है, हाँ ऑरेंज है, क्योंकि आपका इम्यून भी तो आपको रखना है, तो ऑरेंज है, सिट्रस है, नींबू का पानी है। सो आप उसको इंटेक कर सकते हो, शुगर सॉल्ट डाल के कर सकते हो उस टाइम, राइट। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि जो मैं अन्न ले रहा हूं तब मुझे सिचुएशन क्या आ रही है, तो आपको वो ध्यान रखना है। दूसरा है कि आप चीला बना लीजिए, अगर आपको बोरिंग हो रहा है तो आप मूंग के चीला बना लीजिए, उसके अंदर आप पत्ते डाल दीजिए, पालक इज अ सुपर। दूसरा फ्लैक्सीड एंड चिया, ये दोनों में फ्लैक्सीड एंड चिया एंड सब्जा, ये तीन आपको बहुत फायदा करेगा। तो आप सब्जा सीड से वो आप लेमनेट में डाल सकते हो, सब्जा सीड किसी में, तो वो पित्त को कम करने का काम, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों से प्रॉब्लम हो रहा है आपको, राइट, तो वो आप कर सकते हो। चिया एंड फ्लैक्सीड जो है वो आपको इम्यूनिटी, वो गंदगी को बाहर निकालने में काम करेगा आपके जो इन्फ्लामेशन है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इन्फ्लामेशन को अगर आपको निकालना है तो आपको एलोवेरा है, दूसरा इन्फ्लामेशन को निकालना है तो अनारदाना है आपके पास, उसका जूस ले लीजिए। तो आप जैसे जैसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, अपने शरीर की ओर ध्यान रखिए। दूसरा तला भुना है, टू मच स्पाइसीज है, या फिर अचार है, अभी मैंगो की सीजन आएगी तो आप मैंगो पियोगे, तो मैंगो प्रकृति में हीट है, ध्यान रखिए, तो क्या हो जाएगा, आपकी बावल मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, आपको ऑलरेडी गैस है आपको और गैस हो जाएगा, आपको ऑलरेडी ब्लोटिंग है और ब्लोटिंग हो जाएगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि भले मैंगो राजा है, हर साल में एक बार आता है, लेकिन अपना शरीर भी तो मेन है ना। तो मेन ध्यान रखना है हमें कि जब हम ध्यान करते हैं तब हम बोलते हैं सांसों पे ध्यान लगाई, लेकिन सांस जब आएगी बाहर जाएगी वही गंदी होगी, तो उसका पाथ कौन है, उसको देखने वाला कौन है, शरीर है ना। तो पहले शरीर को देखिए, तो ही शरीर के अंदर जब आप जाओगे तो ही आपको मजा आएगा। लेकिन आप पहले से ही आपसे बोलोगे कि तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि मेरी सांस कैसी आ रही है, बदबूदार जैसे रहे, मैं जब बोल रहा हूँ स्मेली आ रही है, जब मैं कुछ ये कर रहा हूँ मुझे वीकनेस आ रहा है, ठीक है, या फिर मुझे बैक के नीचे के मसल्स हमेशा मैं कंप्लेंट्स कर रहा हूँ, तो वो भी एक रीजन है। तो आपको वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खान पीन में आपके पास स्पाइसेस है, हल्दी है, जो हमारी एक स्पाइसेस की रहती है उसमें है, तो लाइट फूड, इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि लाइट फूड खाइए। जैसे फाइबर में है तो अभी गवार बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप गवार का इस्तेमाल कर सकते हो, आप टिंडे का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लौकी बेस्ट है, लौकी का सूप पीजिए, लौकी की सब्जी करिए, लौकी का आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से जब आप लेते हो तो आपको खुद को ही पता चलेगा, नहीं ये मैंने खाया मुझे इस तरह से इम्पैक्ट हुई, ये खाया तो मुझे, लेकिन
लेकिन ध्यान रखिए, आप खाना बहुत अच्छा खाते हो लेकिन रात को लेट से खाते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। हमेशा जब सूर्य देवता होते हैं तब आपकी अग्नि कैसी होती है, अच्छी होती है, तब भी आप खाने की कोशिश कीजिए। यानी कि रात को सोना कितने बजे है, 10 बजे, ध्यान रखिए 10 बजे का टकारा पे आपको सो जाए तो 10 बजे के 3 घंटे पहले तक आपका खाना हो जाना चाहिए। 7 o'clock या 6 o'clock, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ईट डिनर। तो आपका पाचन धीरे धीरे करके अच्छा हो पाएगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैम मैं तो 12 बजे सोता हूँ, मैम मैं तो 2 बजे सोता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप 12, 2 ऐसे कर, आपकी प्रकृति भी चेंज हो जाती है, जो डाइजेशन होना चाहिए वो भी नहीं होता है। तो फूड आप बहुत अच्छा लेते हो। दूसरा, रात को दही नहीं लेना है, हाँ लेकिन मट्ठा बना लिया आपने, कढ़ी बना दी, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या वेरिएशन करना है। दोपहर को आप दही दही थोड़ा सा आप ले सकते हो, पेपर डाल दीजिए, जीरा पाउडर जीराड़ू डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, राइट, ओरिएंडर डाल दीजिए, तो आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आपको मेंस्ट्रुअल में हो रहा है तो अजवाइन का लेना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे वीकनेस बहुत आ रही, तो दही में गुड़ डालना शुरू कर दीजिए, चूना डाल दीजिए। तो ये सारे आपके सामने ही है, घर से कुछ भी बाहर लाने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा मिल्क यूज करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पैकेट वाला करते हो तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज टू मच हार्मोन है। तो कोशिश करना है प्लांट बेस्ड का पहला नंबर है। दूसरा है काउ मिल्क, अगर आपको मिलता है तो काउ मिल्क आप ले सकते हो, नहीं है तो प्लांट बेस्ड में चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पौधों में, हमारे फ्रूट में, हमारे लेंटिल्स में, क्योंकि आप दालें भी खा सकते हो, राइट। तूर की तो नहीं खानी है, लेकिन आप जैसे है मूंग की स्प्लिट वाली दाल खा सकते हो। तो आपको हर एक दाल में, हर एक में सब कुछ मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि हमें दूध पीना ही चाहिए, हमें ये करना ही, वहीं से कैल्शियम मिलेगा, नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो आपको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए आप क्या खाते हो और क्या लेते हो। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक है जो पूछ रही है क्या मैम आईबीएस में योग और एक्सरसाइज भी हेल्पफुल है? यस, बहुत हेल्पफुल करती है। जैसे कि देखो, आप जब योग प्राणायाम करते हो तो हमारी, जैसे मैंने बोला, समान प्राण और अपान प्राण पे इफेक्ट करता है, तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत स्मूथ हो जाता है। दूसरा, ध्यान भी इसके अंदर बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बोला, तो थर्ड था मेंटली, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, अगर आप अंदर ही अंदर खोए रहते हो, तो क्या होगा, आपको डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा, या आप मूड स्विंग्स आपका रहेगा, बार बार आपको वो ही रहेगा। तो जब आप ध्यान करते हो तो आपको क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप बहुत टेंशन तनाव में रहते हो ना, आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, तो व्हाट इज दिस, वही तो है ना। लेकिन हम उसको देखते नहीं है और उसको बढ़ाते जाते बढ़ाते, इसीलिए वो सिंड्रोम में जाता है। ध्यान रखिए, सिंड्रोम का मतलब है आप खुद खराब करते हो, आप खुद ही हो जो उसको बिगाड़ने वाले। दैट्स व्हाई वी कॉल अ सिंड्रोम, राइट, यानी कि इन्फ्लामेशन आप खुद कर। तो आपने एक बार कुछ टेंशन तनाव ले लिया, आप मन शांत नहीं हो, तो उसका इलाज वहां पे ढूंढिए। आप ऐसा मत कीजिए ये तो आदत हो गई है, रोज रात को लेट है, नहीं, सोर्सेस बहुत है, तो सोर्सेस को ढूंढिए ना, सोर्सेस मिल जाएंगे। तो जब आप अपने लिए दिन में 1.5 घंटा, 1 hour and 45 या 1 घंटा आप अपने लिए कीजिए, नहीं ज्यादा, तो एक्सरसाइज कीजिए। क्यों एक्सरसाइज, देखो डाइजेशन हमारा प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। जैसे ही डाइजेशन होगा ना, पेट साफ होगा, तो आपका मन कैसा रहता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और तब आपका ध्यान भी बहुत प्रफुल्लित से हो जाता है। लेकिन आपको गुड़ 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 हो रहा है, तो आपको क्या, अभी उठना पड़ेगा, अभी उठना पड़ेगा, अभी उठना पड़ेगा, या फिर जोर की प्रेशर, तो ध्यान नहीं लग पाएगा। तो डाइजेशन अच्छे के लिए आपको क्या करना है, पवन मुक्तासन है, सेतु बंधासन है, आपको भुजंग आसन है, सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हो तो वो आसन है। तो आसन आपको वैसे हेल्प कर सकता है। ब्रीदिंग से आपकी ऊर्जा आप बढ़ा सकते हो, और ध्यान से कोशिश करनी है कि पीसफुल इनर पीस आपको मिलेगा। और हमें काफी सारे जो प्रश्न रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे हमेशा ये तकलीफ होती है, मेरा मेंस्ट्रुअल आता है ना, मुझे प्रॉब्लम ही आ जाती है। तो एक्सेप्ट कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं मेनोपॉज ना, हाय अब मेरा ऐसा, मत करिए, एक्सेप्ट कीजिए अच्छी तरह से। वी आर देवी, वी आर शक्ति।
तो शक्ति को तो ये सब कुछ होना ही है, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे पास जो भी आ रहा हो दोनों हाथों से मैं ले लूं। तो जब आप ध्यान करते हो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है और मन एक तरह से शांत हो। जैसे ही मन शांत होगा ना, आपके धीरे धीरे अंदर के जो भी डिस्टर्ब प्रॉब्लम्स करने वाले जो है ना, वो भी शांत हो जाए। अगर नहीं, अफर्मेशन डालिए, आई एम पीसफुल, मेरे सराउंडिंग में सब कुछ शांति का वातावरण है, मेरे सराउंडिंग अंदर जो है सब तत्व जो है, सारे दोषास है, वो सारा पीसफुल में हार्मनी में काम कर रहा है। मैं बहुत खुश और मैं हमेशा आनंद में रहती हूँ और मेरी लाइफ हमेशा खुशहाली भरी है। फूलों की तरह, कलर कलर वाली रंगों की तरह, महक की तरह मेरी लाइफ है। ऐसा अफर्मेशन रोज बोलिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अगर आईबीएस है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना है, चंद्र जब हो, पूर्णिमा का ध्यान करना है आपको बहुत सारा। अब तो बुद्ध पूर्णिमा कीजिए, ध्यान कीजिए और देखिए, और अपने लिए समय निकालिए और अपने शरीर की ओर ध्यान रखिए। जी मैम, अब हमारे एक और दर्शक का सवाल है कि क्या आईपीएस मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है? यस, अब देखिए, अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो तो क्या होगा? अगर मैं बहुत स्ट्रेस तनाव में रहता हूं तो मुझे खाने की इच्छा, काम कर रही हूँ और खा रही हूँ, तो मेरा माइंड क्या है, जो मैं अन्न को ग्रहण कर रही हूँ वो तो पचेगा ही, क्योंकि पूरा काम कहाँ पे है? देखो, अन्न जब आप खाते हो तो दो होता है, एक एनर्जी में जाता है प्राण और एक हीलिंग में जाता है। तो आपका अन्न जब जाता है तो वो सोचेंगे किसकी तरफ मैं डालूं, अन्नों को पचाऊं या हीलिंग करूं, क्या करूं मैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक काम करते हो तो एक ही काम कीजिए। अगर आप अन्न खा रहे हो तो अन्न में ही ध्यान रखिए। जब आप टीवी वॉच करो तो टीवी में बैठ के अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। जब आप बात करो फोन पे तो एंजॉय करिए, बात फ्रेंड्स के साथ करिए। और जब आप ध्यान करते हो तो सांसों पे ध्यान लगाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जब हमें सांसों पे ध्यान लगाना है, जब हमें शांत बैठना है, हम पास्ट और फ्यूचर का प्लानिंग करने बैठते हैं, ऐसी सोच करते हैं अभी मुझे कुछ होने वाला है, अभी मुझे इसके पास जाना है। जब आप खाते हो, आपके सामने मोबाइल है, आपके सामने फोन है, आपके सामने लैपटॉप है और लैपटॉप के सामने, तो क्या होती है, आपकी भूख मर जाती है। और वही कारण आप बार बार क्या करते हो, दबाने का काम करते हो। और जैसे दबा दबा करते हो ना, और वो क्या होने लगता है, एक बार ब्लास्ट होता है। तो वो कनेक्शन है, और वही ब्लास्ट का नाम क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम, और वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। सो आईबीएस प्लस मेंटल डिसऑर्डर, आईबीएस प्लस फिजिकल प्रॉब्लम, आईबीएस प्लस इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये सारा एक ही है आपका। तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि मुझे मन को मेरे कंट्रोल करना है, मुझे बॉडी सोल इंटेलेक्ट को एवरीथिंग आई वांटेड टू बैलेंस में रखना है। तो मुझे कभी भी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी कोई रोग मुझे छू नहीं सकते हैं। और पेट के ऊपर ठंडी पट्टी रखिए, सिर के ऊपर ठंडी पट्टी रखिए। और जब ध्यान करते हो तो आपको बस वही सोचना है कि मेरा जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ जो भी हो रहा है, वो मुझे क्यों हो रहा है, उसका एक मुझे साइन दीजिए, मुझे बताइए, तो मैं उस मार्ग पे जाऊं। आप जैसे यूनिवर्स पे थॉट्स डालते हो ना, आपके ऑटोमेटिक सब कुछ आपका रिलीज होने लगता है। बट एक वक्त एक ही काम करना है, राइट? मैम, इसके अलावा अब हमारे एक और दर्शक का सवाल है, वो पूछ रही हैं कि हमें किस तरह की डाइट नहीं लेनी चाहिए? अब देखिए, जब आप आईबीएस के हो तब आपको गोभी वाले आइटम है, यानी कि फूल गोभी है, वो नहीं लेना है। जैसे कि आपको ऐसा है जो आपके शरीर में बाधाजनक हो सकता है, रिलीज करने में तकलीफ हो जाए, जैसे कि आपने राजमा है, छोले है, ऐसे लेंटिल्स नहीं ले सकते हो आप, राइट? ऐसे कार्ब्स है जो पचने में हैवी है, तो वो आप नहीं ले सकते हो, राइट? तो आपको क्या करना है, आप उपमा ले लीजिए, आप हल्का फुल्का जौ की या ऐसा कुछ रोटी खानी है तो आप ले सकते हो, आपको फ्रूट सब कुछ ले सकते हो। लेकिन मादे वाली जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने में फायदा करती है, वैसी आइटम आपको नहीं लेनी है। जो हमें लूज मोशन, तो आप बाहर अभी जाते हो तो आपको बहुत सारी आइटम मिलेगी, तो वो आइटम आपको नहीं पीनी। कि अगर आपको डायरिया है तो आपको गन्ने का जूस नहीं पीना है। अगर आपको डायरिया है तो आपके बाहर के कोई भी जो ओपन में मार्केट में मिलते, वो नहीं खाने हैं।
क्योंकि वो बढ़ावा करती है। तो आपको बस ऑब्जर्व करना है, शुड आई हैव अ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, क्या है उसकी ध्यान रखते हैं। मेरा माइंड पीसफुल है, ये दोनों में कौन कौन सा एग्रीमेंट ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से फ्रूट्स हर एक खा सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि ये फ्रूट्स नहीं खा सकते, लेकिन ध्यान में रखना है जिसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत हो, जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत, और अभी जो सीजन वाइज मिल रहा है उसका आप इंटेक कर लीजिए। और हर वक्त आपको क्या करना है, नींबू का है, संतरे का है, अनार का है, ये सबका हमेशा प्रयोग करना है। और पपैया को हमेशा अपने डाइट में डालिए। तो जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते, जो लोग सलाड्स नहीं खाते, उसको रूटीन में डालिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अचानक जब आप डालते हो तो आपको क्या होगा, काफी लोगों की कंप्लेंट्स होती है, मैं सलाड्स नहीं खा सकती मैम क्योंकि मुझे ना डाइजेस्ट नहीं होता है, मुझे ना पित्त आता है, मैं ककुम्बर नहीं खा सकती हूँ, मैं वाटरमेलन खाती हूँ तो मुझे होता है, मैं आम खाती हूँ तो मुझे ऐसा हो जाए, मैं मैंगो बनाना खाती हूँ तो मुझे कुछ गड़बड़ होने लगती। क्यों होती है? मैं खिचड़ी खाती हूँ तो मुझे वॉमिट जैसा लगता है, क्यों होती है? इनडाइजेशन। अगर आपके शरीर में इनडाइजेशन है, अगर शरीर में खाना पच नहीं रहा है, ऑलवेज ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, एसिडिटी हो, आईबीएस हो, आईबीएस तो बहुत आगे की है, ये सारा है एक ही, खाना पच नहीं रहा है, दैट्स इट। तो बस आपको वो ध्यान देना है। मैम अब हमारे एक और दर्शक का सवाल है जो पूछ रही हैं कि डॉक्टर क्या कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी करते हैं आईबीएस का पता लगाने के? अब देखिए, अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनको भी रिसर्च करना पड़ता है, राइट? कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको क्या है, तो वो हर एक तरह के रिपोर्ट्स करते रहेंगे, हर एक तरह के आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, क्योंकि उनको जानना बहुत जरूरी है। तो हाँ, वो लोग टेस्ट करते हैं, फिर दवाइयां भी आपको देते हैं, क्योंकि उनका काम है स्टॉप करना, उनका काम है ढूंढना। लेकिन हमारे अंदर डॉक्टर सारे हैं, तो फिर वो डॉक्टर की जरूरत नहीं। हाँ, कब जरूरत है? जब ज्यादा दिन में आपको 20-25 डायरिया होने लगे, हर वक्त होने लगे, तो हमें सुनना है कि अब कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप तनाव में रहते हो तो वो तो डॉक्टर को दिखाई नहीं देने वाला है, राइट? वो तो आपके पेट के सामने दिखने वाला है ना, कि गैस्ट्रो के पास गए तो वो क्या करेंगे, अरे गैस्ट्रो के पास जाइए। अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास है, वो आपको सिर्फ भेजने का काम करेंगे, क्योंकि ये कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। आईबीएस के कोई भी चीज आपको सिर्फ प्रकृति के पास आप आओगे, नेचर क्योर के पास आओगे, तो वो क्या करेंगे, रोग का कारण देखेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना ही कि एक एक को देखने की कोशिश करते। तो मेन रोग का मूल कारण क्या है? आपका डाइजेशन। अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने डॉक्टर के पास गए, जो एमबीबीएस या जो फैमिली फिजिशियन है उनके पास, वो बोलेंगे मेरा नहीं है, अब आपको गैस्ट्रो के पास जाए। गैस्ट्रो बोलेगा अब आपको इसके पास, क्योंकि मैंने देखा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई रहा है, अब आप इस डॉक्टर के पास जाइए। कभी कभी तो कैंसर की भी बात आ जाती है, और कभी कभी तो आपको क्या है, मेंटल डिसऑर्डर में भी बोला जाता है कि इनको ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं दिखा है। तो आप मन ही मन ढूंढने लगते हो, ये डॉक्टर के पास गया कुछ नहीं निकला, ये डॉक्टर के पास गया कुछ भी नहीं निकला, तो है क्या मुझे? ध्यान रखिए। और फाइनली व्हाट हैपन, एंड ऑफ द टाइम, यू आर स्ट्रेस, यू आर थिंकिंग टू मच। और वही है एक कारण, क्योंकि आप डर डर के ठोकरे खाते हो और आपको अमाउंट जीरो मिलता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। तो बस आपका काम वो है, आंसर बाहर नहीं, आपके अंदर है। आईबीएस नाम है, डायरिया नाम है, कॉन्स्टिपेशन नाम है, तो उसी के अंदर आपका जवाब दिया हुआ है। अगर कॉन्स्टिपेशन, दैट मीन्स मेरे यहाँ ठोस आहार बहुत जा रहा है। अगर डायरिया है, दैट मीन्स मुझे फ्लूइड वाला पदार्थ कम हो रहा है मेरे शरीर में, और वो गंदगी के मार्फत जा रहा है, राइट? तो आपको बस अपने आप अंदर ढूंढिए। ऑल डॉक्टर्स आर अवेलेबल इन अवर बॉडी, ऑल न्यूट्रिशन अवेलेबल इन अवर बॉडी, जस्ट यू नीड टू वॉच आउट। आपको सिर्फ ध्यान लगा के देखना है, बारीकाई से देखना है। मैम अब हमारी अगली दर्शक का सवाल है कि क्या आईबीएस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अफेक्ट हो सकती है? यस, देखिए हार्मोन,
आईबीएस में हार्मोनल प्रॉब्लम भी एक रीजन है। जब आप हार्मोनल में देखो, हमारे शरीर में मैंने बोला था बहुत से हार्मोन्स है, ऐसा नहीं है कि थायराइड हार्मोन, पेनक्रियास ये है वो है, इतने हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे हार्मोन्स है हमारे शरीर पे। एक हार्मोन है हैप्पी हार्मोन है, राइट। तो जब आप जैसे मेंस्ट्रुअल पे आते हो और आपका ज्यादा ब्लडिंग होता है, आपको पेड़ों पे दर्द होता है, आपको बैक पे दर्द होता है, तो आप एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाय अब वापस मेरी मेंस्ट्रुअल की साइकिल आएगी, वापस ये होगा, वापस वो होगा। तो आप क्या करते हो, हम कर सकते लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, और उस वजह से क्या होता है, ये और बढ़ जाता है रोग। ध्यान रखिए, कोई भी मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम होता नहीं है, क्यों, हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो अच्छे हार्मोन है उसको हम दबा देते हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं, वापस मुझे ऐसा होगा, वापस मुझे दर्द होगा, वापस मेरे पाँव दुखेंगे, वापस। आप कभी ऐसा बोलते हो, ओ वाओ मेरा मेंस्ट्रुअल का जो साइकिल है ना वो अभी 20 तारीख को और 16 तारीख को, और 16 तारीख को ही बुद्ध पूर्णिमा है, कितनी मैं लकी हूँ। कभी आप बोलते हो ऐसा, अरे यार बाप रे मेंस्ट्रुअल आ गया, अब मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी। हाँ 20 तारीख को बहन की बेटी की शादी है, मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम, अब मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। क्यों ऐसा सोचते हो, ऐसा सोचिए, अरे वाह कितना अच्छा मौका मिला मुझे, मैं शांति से बैठ पाऊंगी, कुछ हड़बड़ी नहीं करूंगी, राइट। एक्सेप्ट कीजिए जो है उस पे, जो आ रहा है थैंक यू गॉड बोलिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो हार्मोन के टाइम जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल के टाइम क्यों ज्यादा होते हो, थिंकिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और वही रीजन है हमारे सारे जो गुड हार्मोन्स है उसको आप बंद कर देते हो, और इसी वजह से हमारे और दूसरे प्रॉब्लम्स लीक करके बाहर आ जाते हैं। खास ध्यान रखिए, एक्सेप्ट कीजिए, हम नारी है, हमारा ये धर्म है, हमें ये चाहिए ही। अगर गंदगी बाहर नहीं निकलेगी मेंस्ट्रुअल के टाइम से तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। मैम हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।